आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एडजेक्टिव में जैसे हमने नाउन को ये देखा कि बहुत सी चीज़ों के नाम अपने अपने नेम्स हैं, इसलिए चूँकि दुनिया में बहुत सी लिमिटलेस आइटम्स और थिंग्स रोज़ाना आ रही हैं, इन्वेंट हो रही हैं, इसी तरह से उनके नेम्स भी हमारे सामने आ रहे हैं। और इन द सेम वे हम इनको ये कह सकते हैं कि ये ओपन एंडेड क्लासेस हैं। इसी तरह से अगर उनकी नोट करें तो उनकी एट्रीब्यूट्स और उनकी क्वालिटीज़ भी उनकी वेरी करती हैं और वो भी डिफरेंट होंगी। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी मतलब साथ साथ ही हैं, वो भी इंडिविजुअल हैं, हर एक की अलग है, उनको भी लिस्ट डाउन नहीं किया जा सकता। और एडजेक्टिव्स इन्हीं चीज़ों का नाम है कि जिनमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं, ये उन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो अगर वो ओपन एंडेड है तो उनकी एडजेक्टिव्स भी, उनकी क्वालिटीज़ भी ओपन एंडेड भी कहलाती हैं। सो इसलिए हम फॉर्म के एतबार से इनकी कोई 1 या 10 वर्ड्स ऐसे नहीं हैं कि जिनको हम कहें, बट यहाँ पर इनकी हम सफिक्स लिस्ट को भी थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे। बट इनकी प्लेस क्या हो सकती है? टेक्निकली इसकी प्लेसेस डिफरेंट हो सकती हैं, और हम इन पे ऑब्जर्व करें तो इसकी 3 प्लेसेस हमारे पास सामने आती हैं। नंबर 1 बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नंबर 2 आफ्टर द नाउन, एंड नंबर 3 अवे फ्रॉम नाउन और इट्स प्रोनाउन। इन सारी डिस्कशन में चूंकि एडजेक्टिव का ताल्लुक अपने हेड वर्ड यानी नाउन या प्रोनाउन से ही होता है, जिसको वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसका वो एट्रीब्यूट या जिसकी वो क्वालिटी होता है, लेकिन ये रहता उसके आसपास है और यही 3 प्लेसेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेयर एवर इट गोज। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर नाउन को अगर हम देखते हैं तो सबसे जेनेरिक इसकी प्लेस है कि बॉय इसमें नाउन है तो उससे पहले जो वर्ड यूज़ हो रहा है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, बॉय काइंड ऑफ, सो इस पे आप कहेंगे तो ये गुड इसकी नेचर हमें जो इसके सामने आ जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ बॉय? अ गुड बॉय। सो इसमें यहाँ गुड जो है वो इसका एडजेक्टिव है, और 1 आपके सामने प्रोनाउन में से एक है और जिसके साथ जो है वो इसकी एग्जांपल गुड को भी यहाँ उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये तो एक सिंपल सी इसकी कॉमन इसकी फॉर्म है जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर इसमें से कोई अंडरलाइन हुआ हो तो हम इसको पहचान लेंगे कि जी ये एडजेक्टिव है। देन कुछ ऐसे सर्टन नाउन्स हैं जो अपने साथ बाद में प्रेडिकेटिवली, जिनको हम एक्चुअली ग्रामेटिकल टर्म्स में बात करें तो ये है, लेकिन उसको हम अभी फॉर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर नाउन ही कहेंगे। इनमें कुछ ऐसे वर्ड्स आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इनकी कॉमन जो है वो आइडेंटिफिकेशन ये कि वो अ से स्टार्ट होते हैं, लाइक ब्लेज से अब्लेज, फुट से अफुट, वेक से अवेक। अब इसमें ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं कि ये आपके इसमें जो है ये एडजेक्टिव्स नाउन के बाद यूज़ होते हैं और इनको हम पहले यूज़ नहीं करते। ये लैंग्वेज या ग्रामर में इसकी कन्वेंशन सेट है। फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड अ बेबी asleep। अब ये कहना रॉन्ग होगा, आई फाउंड asleep और an asleep baby, that would be incorrect। so I found a baby asleep, ये उसका एडजेक्टिव है, बट ये उसके बाद में यूज़ हुआ है। समथिंग न्यू, ये भी एक उसकी ऐसी प्रोनाउन के साथ में हम एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं। अवे फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन, ये क्या है? नाउन या अपने प्रोनाउन से दूर, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है? इसका फंक्शन होता है कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, मींस उसको कंप्लीट करता है, लेकिन ये उसके साथ कनेक्ट कैसे होता है? ये हमें सबसे पहला क्वेश्चन ज़हन में आता है कि अगर तो वो उसके करीब था तो हम उसको पहचान लेते थे कि उसका ही उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, बट अगर सेंटेंस में वो कहीं और एग्जिस्ट करता है तो फिर हमारे लिए ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करना इसकी मुश्किल हो जाएगी कि यह हमें उसके लिए कुछ एक लिंक हमें चाहिए होगा कि जहाँ जिससे हम उसका कनेक्शन फाइंड आउट कर सकें कि ये उसके साथ कनेक्टेड है। इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। अहमद इज नाइस एंड जेंटल। यहाँ अहमद के 2 एट्रीब्यूट्स डिस्कस किए गए हैं, 1 इज नाइस एंड अदर इज जेंटल। और यहाँ ये नाइस और जेंटल अहमद के साथ अपने पिछले पैटर्न्स की तरह उनसे कनेक्ट नहीं किए गए, बल्कि ये उनसे हट के हैं।
और इनके दरमियान जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो कौन पैदा कर रहा है? विच इज वर्ड इज। क्या वर्ड इज ही एक ऐसा वर्ड है जो इस तरह से लिंक क्रिएट करता है? द आंसर वुड बी नो. So what would be the answer? Let's try to explore it further. इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं. He seems suspicious to me. यहाँ suspicious एडजेक्टिव है जो कि he प्रोनाउन को एक्सप्लेन कर रहा है और ये उसका एडजेक्टिव है. अगेन ये भी उससे दूर है. यहाँ ये किससे कनेक्टेड है? यहाँ वर्ड हमारे पास seems है जो इसके साथ उसका लिंक डिफाइन कर रहा है. एक्चुअली ये वर्ब है जो कि उसको एक लिंक करने के काम आ रहा है. यहाँ ये किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये ही की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है कि ही क्या है और वो कैसा मालूम पड़ता है. दैट लुक्स लाइक टू बी सस्पिशियस. सो हम कंक्लूड ये करते हैं कि इज या सीम जैसे कुछ वर्ब्स होंगे जो कनेक्शन पैदा करते हैं और वो लिंक पैदा करते हैं. दैट्स व्हाट व्हाई वी कैन कॉल देम लिंक वर्ब्स. और हमें इन्हीं की तलाश है. और ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो लिंक वर्ब्स के तौर पर जाने जाते हैं. और ये वर्ब्स जब भी यूज़ होते हैं, ये अपनी प्राइमरी इनके यूसेज में अगर आप इनमें एडजेक्टिव यूज़ होता हुआ देख रहे हैं तो आप ये ज़रूर ज़हन में रखें कि ये अपने से पहले कहीं ना कहीं ये जो अपने वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं और उसके एडजेक्टिव के साथ उसका लिंक पैदा कर रहे हैं. नाउ अब हम उसकी सफिक्स लिस्ट को भी देखते चले एडजेक्टिव्स की. जैसे हमने नाउन को अब थोड़ा सा इसमें उसको राउंड अप लिया. इसमें एबल है, ये एबल है. जैसे ड्रिंक से ड्रिंकेबल होता है. ब्रूटैलिटी से ये ब्रूटल्स इसमें आ गया. एन से गोल्ड से जैसे गोल्डन हो जाता है. ईज नेशंस के लिए आप डिफाइन करते हैं, चाइनीज़ एट्सेट्रा. फुल इसमें भी उसकी एक सेंस को देने के लिए कि जिसमें कोई चीज़ एक सर्टन लेवल पे ब्रिंकअप हो. यूजफुल. इस तरह से और बहुत से वर्ड्स हैं जो नेशंस या डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस करते हैं. जैसे पोइट से पोइटिक, एंड एक्ट से एक्टिव, कैनेडियन, लेस, या जैसे फुल का उसका एंटोनिमस में हो जाएगा एल वाई पे एंड होने वाले एडजेक्टिव्स हैं. जैसे ईयर से ईयरली, मंथ से मंथली एटसेट्रा. सो ये इसके हमने इसमें वर्ड क्लासेस के एतबार से भी हमने इसको देख लिया कि इसमें आपके पास सफिक्सेस कौन कौन से होते हैं जो उसको आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर सकते हैं. ये फॉर्म का एक लिंक है, ये फॉर्म का क्लू है. और जो उसकी प्लेसेस के एतबार से एडजेक्टिव को हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया. सो दैट वुड बी ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव.